अभी तक हमने ये सब बातें की है ऑप्शन थ्योरी पर कि कौन सा क्या होगा, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन चुनाव में विजयी हो सकता है, कितने वोटों से विजयी हो सकता है, मेहमान कितने आएंगे, किस अपार्टमेंट में हमारा रिश्तेदार है। तो ये सब चीजें आपने हमने अभी तक प्रैक्टिस की है। अब आपको भी इस पर प्रैक्टिस करना रहेगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा ये पोजीशन, है ना। आप सब करें, बहुत ही सटीक जवाब मिलते हैं इससे। कृष्णमूर्ति जी ने खुद ने अपनी किताबों में लिखा है कि रूलिंग प्लेनेट पद्धति पर जितने अधिक प्रैक्टिस की जाए उतना कम है। आप नए नए वो दिखा निकालिए। जैसे आज हम एक बार, वैसे मुनोद साहब शर्मा जी वगैरह पुराने ये इसमें ग्रुप में थे, तो हमने जन्म जी। वर्ष कैसा निकाला जाता है उस पर हमने प्रैक्टिस की थी हमने। तो हाँ। आज एक बार फिर से मतलब मैं उसमें बता देता हूँ, क्योंकि ये भी ऑप्शन थ्योरी में ही आता है कि जन्म वर्ष कैसे मालूम किया जाए। कई बार लोगों का रहता है कि अरे हमको तो कंफ्यूजन है, जन्म वर्ष हमारा 60 है, 61 है या क्या है, हमारे को पता नहीं है, तो कैसे निकाला जाए। ठीक है ना। तो इसका हम कैसे बात करेंगे। फिर आवाज नहीं आ रही। अरे ये अच्छा। देखिए, तो कंफ्यूजन यदि हो जाता है हमको, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें वही ऑप्शन वाली बातें हैं, परंतु मैं ऑप्शन से थोड़ा हटके बता रहा हूं मैं कि कैसे निकाला जाएगा। देखिए। सर। हाँ जी। सर, बोलिए, बोलिए, बोलिए। क्वेश्चन क्या है सर? बीच में कुछ सुनाई नहीं दिया इसके लिए सर। नहीं नहीं, वो थोड़ा ये मैं उलझ गया था यहाँ पे। अच्छा हाँ। अच्छा। हम्म। हाँ, देखिए ये दिख रहा है आपको। हाँ सर। जी सर। हाँ, अब देखिए, ये हमारे सामने प्रश्न कुंडली आ गई, मतलब रूलिंग प्लेनेट वाली बात आ गई। अब जातक हमारे पास में आया है 19:12:34 पे। जातक हमारे पास में आया, उसने हमसे प्रश्न किया है कि साहब मुझे मेरा जन्म वर्ष बतानी है। शायद 59 है या 60 है या 61 है, घर वाले बहुत कंफ्यूजन में है। तो कैसे निकालेंगे। फिर आप नोट कर लीजिए कि जातक का प्रश्न ये है कि मेरा जन्म वर्ष 59 है, 60 है या 61 है। तो एक तो तरीका आपके पास में ये हो गया कि आप रूलिंग प्लेनेट के काउंटिंग कर ले, ऑप्शन निकाल लें, और उससे भाग दे करके पता कर लें। या फिर एक ये निकाल सकते हैं आप हेलो। कि, होमवर्क नहीं मिला है? एक मिनट यार। या फिर आप ऐसा निकाल सकते हैं जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आज के रूलिंग प्लेनेट नोट कर लीजिए, अभी के लिख लीजिए कि लगने से बुध, मरकरी, उसका स्टार लॉर्ड है गुरु, चंद्रमा चंद्रमा के नक्षत्र में और मरकरी के स्टार में है। चंद्रमा चंद्रमा की राशि में और मरकरी के स्टार में है। और आज डे लॉर्ड जुपिटर है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जुपिटर वक्री है, तो एक जुपिटर को हटा दिया हमने।
बार बार सभी को कंफ्यूजन होता है कि जो लगने से बुध और लग्न का स्टार लॉर्ड गुरु है, तो गुरु वक्री है तो बुध को हटा दें क्या। आप इसको अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए कि जो पांच हमारे रूलिंग प्लेनेट आए हैं उनको इंडिविजुअल अलग अलग चेक करना है, ये ध्यान रखें आप। जैसे लग्न का राशिपति मरकरी है, आगे हमने लिखा कि लग्न का स्टार लॉर्ड गुरु है, तो आपने क्या कर दिया, बुध और गुरु दोनों जोड़ दिया। ऐसा नहीं, आप देखिए कि बुध, गुरु, चंद्र, बुध और गुरु, ये चार आए, पांच आए हमारे पास। तो सबको इंडिविजुअल देखिए। गुरु वक्री है तो गुरु को हटा देंगे। बुध स्वयं मार्गी चल रहा है, बुध शनि के स्टार में चल रहा है, इसलिए हम उसे नहीं हटाएंगे क्योंकि शनि मार्गी चल रहा है। ठीक है ना। अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना। चंद्रमा स्वयं मरकरी के स्टार में चल रहा है, मरकरी रेट्रोगेट नहीं है, इसलिए चंद्रमा को नहीं हटाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसी बातें करेंगे तो अब इससे इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास में कौन कौन से ग्रह बच गए हैं, मरकरी, जुपिटर और चंद्रमा। मरकरी, जुपिटर और चंद्रमा। अब आप देखिए, हम यहाँ पर सिर्फ जन्म वर्ष को चेक कर रहे हैं। जातक का जन्म समय ठीक है, जन्म स्थान ठीक है, उसे पता है। जैसे माना कि जातक ने बता दिया कि साहब 19 दिसंबर 2024 को वो आया है। अब वो बोल रहा है कि 19 दिसंबर मेरा सही है, परंतु 1959 मतलब 59 सही है, 60 सही है, 61 सही है, कौन सा सही है। तो देखिए, हमने इसका जन्म वर्ष बदल दिए, 1959 कर दिया। सबको दिख रहा है इसमें। हाँ सर। अब देखिए, जन्म समय भी हमको उसने बता रखा है कि साहब जन्म समय भी सही है मेरा। अब ठीक है। यहाँ पर देखिए, स्टेप देखिए, स्टेप में सबसे पहले रूलिंग प्लेनेट देखना है, फिर वो कुंडली बनाना उसकी, है ना। कुंडली 1959 की बना ली है, समय की। अब देखिए यहाँ पर दूसरा स्टेप लिखिए कि ये जो कुंडली बनाई है, इसमें चंद्रमा का नक्षत्र देखिए कौन है। सेकंड स्टेप में गए, चंद्रमा का नक्षत्रपति कौन है, तो यहाँ पे नोट करें, चंद्रमा का नक्षत्रपति मरकरी है। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, चंद्रमा। अब देखिए, अब उसने बोला 60, 60 भी हो सकता, तो 60 डाल के देखिए यहाँ पे, 1960, 1960 में देखिए चंद्रमा का नक्षत्रपति कौन हो गया है, शुक्र हो गया है, वीनस। आप लिखिए 1960 में वीनस है। ठीक है। ठीक है। अब 61 को, 61 की बात करो, 61 करके देख लो यहाँ पे, 61, 61 में चंद्रमा का नक्षत्रपति सूर्य आ गया है। ठीक है। आप 61 में लिख लो सूर्य, चंद्रमा का हम्म, नक्षत्रपति सूर्य। अब इन तीनों में ठीक। देखिए कि किसका नक्षत्रपति आज के रूलिंग प्लेनेट से मैच कर रहा है। देखिए 59 में मरकरी है, मरकरी आज हमारा रूलिंग रूलिंग प्लेनेट है। है ना। 59। हाँ, है। तो 59 उसका जन्म वर्ष बिल्कुल हो सकता है। हम्म। 60 को देखिए, 60 में वीनस है। वीनस है क्या यहाँ पे नहीं है। आज आरपी में है क्या, नहीं है। नहीं है। नहीं है। मतलब उसका 60, 60 जन्म वर्ष नहीं हो सकता है। 61 में देखिए सन बना है, चंद्रमा का नहीं। स्टार लॉर्ड सन, सन है क्या, नहीं है। नहीं है। तो हम बोलेंगे कि उसका जन्म वर्ष 1959 है।
ठीक है, कुछ हाँ सर। कंफ्यूजन इसमें नहीं। नहीं है ना, कुछ कंफ्यूजन इसमें? नहीं। अगर सर दोनों आ जाए तो? हाँ, अब आगे बात करते हैं वो, है ना। चलो, अब माना कि अब ये स्टेप आप स्वयं लिखिए आप, है ना, अब तो उदाहरण चेंज नहीं करते, हम लिखिए कि यदि हम्म। तीन में से दो तीन में से दो वर्ष में चंद्रमा का जो स्टार लॉर्ड है वह रूलिंग प्लेनेट वाला है, आरपी वाला है, तो क्या करेंगे? ठीक है ना। तो यदि उसमें वो दोनों में कोई वक्री हुआ तो उससे तो हटा ही देंगे। जैसे यदि किसी का गुरु हुआ और गुरु आज हमारा वक्री चल रहा है तो वो जन्म वर्ष हट जाएगा फिर, हम्म। है ना। यदि वक्री हुआ तो उसे हटा करके वह जन्म वर्ष कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे उसे। बिल्कुल। परंतु यदि माना कि दोनों ही वक्री नहीं है, दोनों मार्गी है, तब क्या करेंगे? तब यह देखेंगे कि वह उसका राशिपति कौन है, चंद्रमा का उन राशि। दोनों का राशिपति कौन है। राशिपति जिसका रूलिंग प्लेनेट में होगा उस वर्ष को मान्यता देंगे। जिसका राशिपति होगा उसे मान्यता देंगे। ठीक है, आप कोई सर प्रॉब्लम? राशिपति, हेलो, हाँ, बोलिए। राशिपति मतलब जो हम लोग को रूलिंग में जो मतलब चंद्रमा के जो स्टार लॉर्ड मिले हैं दो, और वो नहीं माना नहीं। कि वो वक्री नहीं है, दोनों मार्गी है, तो फिर हम लोग वो स्टार लॉर्ड के कौन से राशि में है ग्रह वो देखेंगे ना। अरे नहीं नहीं मैडम, नहीं नहीं, कंफ्यूजन मत होइए। पहले हमने हाँ रूलिंग प्लेनेट 5 निकाल के रख लिया अलग। जी। उसमें आज गुरु तो बकरी था तो वो गुरु को हटा दिया, वो हमारे 4 बच गए। जी ठीक है ना। तो नहीं, जो वो समझ आया सर, ये लास्ट वाला नहीं समझ आया आपने जो बोला हाँ ना, कि जो हाँ दोनों में से दोनों ग्रह मार्गी है, वक्री नहीं है। तो हाँ, राशिपति आपने जो बोला तो किसका, चंद्रमा का कि ग्रह का? वही ये जो उसी हमको मिले चंद्रमा। उसी चंद्रमा। वर्ष का चंद्रमा का राशिपति, ओके 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 सर, ओके। उसी वर्ष का चंद्रमा का राशिपति। तो दोनों वर्ष का देख लिया हमने। देखिए, यहाँ पे 61 का जैसे शुक्र है, हम्म। राशिपति शुक्र है। नहीं, नक्षत्र चंद्रमा का राशिपति। राशिपति देख रहे हैं, मैं उदाहरण बता रहा हूं मैं। हाँ। हाँ सर। उदाहरण बता रहा हूँ कि माना कि 59 और 61 दोनों का हमारा जो स्टार लॉर्ड है वो आरपी में है। हम्म। तब क्या करेंगे? तो हम उसका राशिपति देखेंगे। तो देखिए 61 में आपको चंद्रमा का राशिपति दिख रहा है शुक्र, हम्म। हाँ, और शुक्र। शुक्र। और 59 में क्या दिख रहा है आपको? 59 में आ 59 में गया। राशिपति चंद्रमा का चंद्रमा ही है। चंद्रमा ही है। ठीक है ना। तो यदि हाँ। दोनों ही नक्षत्रपति रूलिंग प्लेनेट में है तो हम राशिपति को देखेंगे। राशिपति से चेक करेंगे हम। अब यदि राशिपति भी रूलिंग प्लेनेट में है दोनों के, अब कंफ्यूजन पैदा हो गया कि स्टार लॉर्ड भी रूलिंग में है और राशिपति भी रूलिंग में है, दोनों वक्री भी नहीं है। तब क्या करेंगे? तब ये देखिए, चलो। चंद्रमा का सबलॉर्ड कौन है? चलो। चंद्रमा का सबलॉर्ड कौन है? जैसे सूर्य। देखिए 59 में चंद्रमा का सबलॉर्ड सूर्य है ना।
और 61 में कौन है? 61 में चंद्रमा का समलाड़ है शनि। तो इन दोनों में से जो आरपी में होगा उसे हम मान्यता देंगे। आगे बात समझ में, इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। ठीक है। संजना जी ठीक है? हाँ, विनंती जी ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं प्रॉब्लम है सर, ठीक है। दीपाली जी, दीपाली जी? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ गया सर। चलो ठीक है। तो इससे इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि जन्म वर्ष क्या है। ये सेम मेथड हम ये भी निकाल सकते हैं कि जन्म माह कौन सा है। अच्छा। निकालना वही है कि हमें उसका स्टार लॉर्ड देखें पहले, दोनों या तीनों में, चार में, जितने भी बता रखा सबका उसका स्टार लॉर्ड देख लें। सबसे पहले तो हम यह देखें कि वो जो स्टार लॉर्ड महीना बताया है, तारीख बताइए हमको। सिर्फ महीने में कंफ्यूजन है कि साहब दिसंबर है या फरवरी है या जनवरी है, क्या पता नहीं चल रहा है। तब हमको सिर पे देखना उसका चंद्रमा का स्टार लॉर्ड कौन है, वह महा मान लिया जाएगा। फिर उसमें वही मनोज साहब ने जो प्रश्न पूछा था, वो साहब की दो या तीन के एक जैसे हो तो क्या करेंगे? वही राशिपति हम्म, देखिए। यदि राशिपति भी सेम है तो फिर सब लॉर्ड देखिए। ठीक है ना? इसी प्रकार से हम डेलार्ड भी देख सकते हैं, है ना? यदि हमको 3-4 तारीखों में कंफ्यूजन है कि साहब 1 से 5 तारीख के बीच मेरा जन्म हुआ, साहब मेरे को तारीख मालूम नहीं है, तो ये इसी तरह से निकालेंगे इंडिविजुअल। 1 तारीख की पत्रिका बनाइए, 2 की, 3 की, 4, 5, सबकी पांचों बनाइए, जिसमें होगा उसे देखें। ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई प्रश्न है क्या? नहीं। नहीं है? आगे बढ़े? नहीं। आगे बढ़े हम। हाँ सर। एक उदाहरण लिखिए, चलो उदाहरण करिए आप। सर ईयर में ये था, इशू था, इसलिए ईयर चेंज किया। बाकी हाँ डेट और महीना वही रखा था। वैसे हाँ। ही अगर महीने में प्रॉब्लम है, महीना समझ में नहीं आ रहा है, तो डेट और ईयर जो 2024 चल रहा है वो कंटिन्यू रखेंगे, सिर्फ महीना नहीं नहीं बदलेंगे। नहीं नहीं, 24 क्यों ले रहे हैं आप? वो जातक बोल रहा है ना कि मेरा ईयर तो 59 है या 60 है, 61, जो भी अपना कंफ्यूजन निकला आप पहले हाँ। देखो। उसका तो तो ईयर ईयर फिक्स है, डेट भी फिक्स है। सिर्फ मंथ में ओके, प्रॉब्लम है तो ईयर। मंथ, आप मंथ बदल बदल के देखना पड़ेगा। हाँ, ईयर फिक्स है तो जो ईयर फिक्स पता है वो रखेंगे, और महीना बदल बदल के रखेंगे। हाँ, अब देखिए। और तारीख भी फिक्स रखेंगे जो उनको पता है वो। हाँ, तारीख भी फिक्स है। अब देखिए यहाँ पे वही उदाहरण देखिए। ये उदाहरण देखिए, लिखिए 19/12/1961। 19/12/1961 और 19:12 और 40 सेकंड का जन्म है। जातक को कंफ्यूजन है कि मेरा जन्म अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में, 3 महीने में कोई सा है। तो सबसे पहले जातक हमारे पास में आया है। सर इसमें जातक की बर्थ प्लेस लेंगे कि अपनी लेंगे? अपनों को क्या मतलब, बर्थ अपन प्लेस पूरा आप। करने बैठे ना। अपना तो सिर्फ आरपी लेंगे अपन। हाँ। देखिए, आप नोट कीजिए, जातक हमारे पास में आया है 1949-25 पर। 1949-25 पे आया। हो गया? तो हमारा हाँ सर। आरपी क्या है? लग्नेश चंद्रमा, लग्न का स्टार लॉर्ड गुरु, चंद्रमा का राशिपति चंद्रमा, चंद्रमा का स्टार लॉर्ड मरकरी, और डे लॉर्ड जुपिटर। तो एक जुपिटर को हटा दीजिए क्योंकि वक्री है। तो अब हमारे पास में आरपी क्या हो गए? चंद्र, मरकरी और जुपिटर।
ठीक है। सर प्लीज एक बार आरपी के वो रिपीट करेंगे, एसेंडेंट और सब प्लीज। हाँ, लग्नेश चंद्रमा है, चंद्रमा का स्टार लॉर्ड गुरु है। देखिए सर, सामने आपको दिख भी रही होगी ना पत्रिका ये। हाँ, चंद्रमा, गुरु। सर इसमें नहीं, ओके ओके। अच्छा, चंद्रमा का राशिपति चंद्रमा, चंद्रमा का स्टार लॉर्ड मरकरी और डे लॉर्ड जुपिटर। तो एक जुपिटर वक्री होने से को काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा है? चंद्रमा, मरकरी और जुपिटर, ये तीन बचे हैं। अब जातक ने हमको बताया है कि साहब, मेरे को कंफ्यूजन है कि 19 तारीख तो मेरी फिक्स है, 61 वर्थ भी ठीक है, ईयर भी ठीक है, जन्म समय भी ठीक है मेरा, परंतु महीने में कंफ्यूजन है कि अक्टूबर है, नवंबर है या जन दिसंबर है। तो हम सबसे पहले अक्टूबर बनाइए, 19 अक्टूबर। देखिए, 19 अक्टूबर को चंद्रमा का स्टार लॉर्ड कौन है? मंगल है। नोट करते जाइए आप साथ में। हाँ सर। चंद्रमा का स्टार लॉर्ड मंगल है। नवंबर में देखिए, 19 नवंबर को चंद्रमा का स्टार लॉर्ड मरकरी है। और दिसंबर को देखिए, दिसंबर में चंद्रमा का स्टार लॉर्ड सूर्य है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है। आ रही है सर, आवाज तो आ रही है। आ रही आ आवाज रही तो है। आ चंद्रमा का आवाज क्लियर है। चंद्रमा का स्टार लॉर्ड सूर्य है। तो 19 नवंबर हो गया सर। है ना? तो दिसंबर में सूर्य आ गया, नवंबर में मरकरी आ गया, और अक्टूबर में क्या आया था? अक्टूबर में मंगल। मंगल। हाँ, अक्टूबर में मंगल आया था। तो मंगल भी आरपी में तो नहीं है ना? सूर्य भी नवंबर आरपी आ में नहीं है, परंतु मरकरी है। तो हम बोलेंगे कि आपका जन्म नवंबर माह में हुआ है। नवंबर। ठीक है। एक उदाहरण नोट नोट कीजिए, फिर से नया प्रश्न। गया। हमारे रूलिंग प्लेनेट है चंद्रमा, केतु, सॉरी, सूर्य केतु, सूर्य केतु, मरकरी और जुपिटर। हम्म, बोले बोले। हम्म, डेट और टाइम सर। सर सर आवाज। अब कट रही है आवाज। अब आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज गई।